हेलो गाइस, वेलकम टू द विभा क्लासेस। आज हम एक नए तरीके की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो विभा फैमिली के हैं उनकी तरफ से ये बहुत बार सवाल आता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कैसे 100 मार्क्स आए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि उनके द्वारा पूछे जाते हैं और कई बार मेरे द्वारा उनका रिप्लाई नहीं करा जाता और कुछ जगहों पर मैंने उनकी रिप्लाई करी है, क्योंकि डियर मैं इनकी रिप्लाई को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। पर फिर भी प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आते हैं तो पैनिक होते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे में क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो हम आपको सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं। डेफिनेटली कोई रेडीमेड सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है कि आपको वो दे दिया जाए और आपके मार्क्स आ जाएं। बट हाँ, हम आपकी इस प्रॉब्लम में कुछ मदद कर सकते हैं। तो कुछ सवालों के जवाब हम यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत सारे सवाल हमसे पूछे गए, जैसा एक सवाल ये है कि किस तरीके से मैथ्स में 100 मार्क्स लाए जाए मैम, ये बताइए। सेकंड, किस तरीके से कम टाइम में प्रिपरेशन करी जाए। थर्ड, जो ये बोर्ड एग्जाम का डर है उसे कैसे हटाया जाए। तो डियर, इन सब का आंसर अगर आप जाने तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पर आपको फिर भी एक गाइडेंस चाहिए, कहीं से कुछ सजेशंस पॉइंट चाहिए और आपको लगता है कि वो सजेशंस आपको जरूर मदद करेंगे। तो अगर हम बात करें यूट्यूब वीडियोस की, तो देयर आर सो मेनी वीडियोस जो इस चीज पर आपके पास कंटेंट देते हैं कि किस तरीके से आप 100 मार्क्स ला सकते हैं। वो पूरा प्लान आपको तैयार करके दिखाते हैं। इवन कई वीडियोज ऐसी हैं जो ये डिक्लेयर करती हैं कि आप एक दिन में 99 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो अगर आपको दिखाते हैं तो मे बी वो पॉसिबल होगा, राइट। लेकिन इन सवालों का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि आपको मैं पर्सनली नहीं जानती। मैं ये नहीं जानती कि आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कौन से टॉपिक में अच्छे हैं, कौन से टॉपिक में अच्छे नहीं हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, और हर स्टूडेंट बिल्कुल अलग तरीके का होता है, क्योंकि हर पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है। उसे क्या चीज अच्छी लगती है, उसकी ग्रास्पिंग पावर किस चीज में अच्छी है। कोई कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है, कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस है जो हम आपको दें और हम आपको एक प्लान दें? और ऑब्वियसली वो प्लान किसके अकॉर्डिंग होगा? मेरे अकॉर्डिंग होगा। कि मुझे लगता है कि मैं इन चीजों को इस समय में कर सकती हूँ, तो वो प्लान सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग होगा और वो प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगा। तो कई बार यूट्यूब वीडियोस, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, कभी मन नहीं करा कि इन चीजों पर यूट्यूब वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ कंसेप्ट पर था। लेकिन फिर भी आपकी तरफ से बहुत बार रिक्वेस्ट आने पर मुझे लगा कि एक बार इस चीज पर वीडियो जरूर बनाई जानी चाहिए, तो मे बी मेरे व्यूअर्स जो है वो थोड़ा मोटिवेट फील करें, राइट। ऑब्वियसली मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक कोशिश कर सकती हूँ कि अगर आप घबराए हुए हैं, अगर आप परेशान हैं, तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो कुछ सजेशंस मैंने अपनी तरफ से लिस्ट आउट करी हैं जो मे बी आपको हेल्प करेंगी इस बोर्ड के एग्जाम में जो आप पैनिक हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो डियर, मेरा अपना यही मानना है कि कुछ सजेशंस है मेरी तरफ से जो आपको मदद कर सकती हैं। जैसा पहली सजेशन आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट योरसेल्फ एंड एनालाइज व्हाट आर योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, जो कि हम या कोई तीसरा पर्सन डेफिनेटली नहीं जानता। कितने आप किसी चीज में अच्छे हैं, किस चीज को आप समझ सकते हैं, किस चीज को आप नहीं समझ सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये कंसेप्ट मुझे अच्छे से आता है, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता है। आप ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, पेरेंट्स शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही वो पर्सन है जो अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पहले आप ये एनालाइज करिए कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूं। मैं आपको एक ओवरऑल प्लानिंग बताने की कोशिश कर रही हूं जो आपको सभी सब्जेक्ट में मदद करेगी, सिर्फ मैथ्स में नहीं, राइट। तो आप सबसे पहले अपने आप को इवैल्यूएट करिए, बैठिए और समझिए कि मैं किस चीज में अच्छा हूं या अच्छी हूं और किस चीज में मैं वीक हूं। अब ऑब्वियसली फोकस तो उसी चीज पर देना है जो वीक है। देखिए, दोनों कंसेप्ट ठीक है। कई लोग कहते हैं कि जिस चीज में आप बहुत अच्छे हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि आपके लिए वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बनेगा। और कई लोग कहते हैं जिस चीज में आप वीक हैं उसे अच्छे तरीके से करिए। तो दोनों ही एस्पेक्ट ठीक हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम की बात करें डियर, तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि 5 सब्जेक्ट में से जो हमारे बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं उन पर हम फोकस करें और वीक पर ना करें, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट होता है वो ओवरऑल होता है। तो यहां पर ये परसेप्शन ज्यादा बेस्ट बैठती है कि जो वीक पॉइंट है उस पर भी आपको उतना ध्यान देना है जितना आपका अच्छा वाला सब्जेक्ट है, राइट। तो इसीलिए दोनों पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। अगर मेरा पर्सपेक्टिव आप माने तो वीक पर भी, और जो आपका सब्जेक्ट जिसमें आपका फोटे है, जिस चीज में आप बहुत अच्छे हैं, उसमें भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। तो फर्स्ट सजेशन आपके लिए यही है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए और पहचानिए कि किस सब्जेक्ट्स में, और अगर आप सब्जेक्ट पिक करते हैं तो किस टॉपिक में आप बहुत अच्छे हैं और किस टॉपिक में आप वीक हैं। दोनों में बराबर टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज में आप वीक हैं
उसमें मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी आप उसमें उतना रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो दोनों में बराबर, अगर मान लीजिए आपके पास 2 आवर्स हैं और आप मैथ्स के 2 चैप्टर पिक करते हैं, तो एक चैप्टर जिसमें आप बहुत अच्छे हैं उसमें भी 1 आवर दीजिए, और जिसमें आप वीक हैं उसमें भी आप 1 आवर दीजिए। जिसमें आप वीक हैं उसमें एक्चुअली थोड़ा बहुत आपको कंक्लूजन मिलेगा, थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे और थोड़ा डर खत्म होगा और शायद दोबारा उठाने का मन करेगा। और जिस चीज में आप अच्छे हैं वो तो आपके लिए 1 आवर के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो दोनों को बराबर वेटेज देते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे लिए सभी सब्जेक्ट और सभी चैप्टर उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। दूसरा सजेशन डियर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि कई बार अपने मैंने लाइफ में भी, जब मैं 12th का एग्जाम दे रही थी तब मैं भी यही करा करती थी कि 20 डेज के लिए या महीने के लिए प्लान बनाकर रख लेती थी कि ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी, और बड़ा दुख होता था जब वो फेल हो जाता था, राइट। क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हम नहीं जानते घर में मेहमान आ जाए या फिर हम बीमार पड़ जाएं, कुछ भी अनसर्टेनिटीज हैं जो होती रहती हैं। तो इसीलिए मेरी तरफ से ये सजेशन है। अब देखिए, आप इसमें वेरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरी ये सजेशन सब पर लागू होती हो, ये सजेशन डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो दीज सजेशंस आर बेसिकली जो है वो मेरी तरीके की जो पर्सनैलिटीज है उनके लिए है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको ये सजेशंस डिस्कस कर रही हूं, ठीक है। तो जो सेकंड सजेशन है वो मेरी तरफ से ये है कि प्लान फॉर अ डे, प्लान फॉर अ आवर। लाइक आप ये प्लान कर सकते हैं कि मैं अगले 2 घंटे में क्या पढ़ने वाली हूँ। अगर आप ये प्लान करते हैं कि मैं पूरे 1 महीने में क्या पढ़ूंगा या पूरे 20 दिन में क्या पढ़ूंगा, तो ये थोड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि 20 दिन में क्या होने वाला है आप अच्छे तरीके से नहीं जानते। लेकिन अगले 1 आवर में आप यही हैं और आपकी फैमिली में कोई आने वाला है नहीं आने वाला, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी, प्लान फॉर डे या प्लान फॉर सम आवर्स रादर देन प्लान फॉर अ कपल ऑफ डेज। लाइक आप ये प्लान मत कीजिए कि मैं 20 दिन में ये कर लूंगा, 8 दिन ये करूंगा, 5 दिन ये करूंगा, 5 दिन ये। तो ये जर्नली, मैं ये नहीं कहती हूँ ऑलवेज, कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वो फॉलो करते हैं, तो ये जर्नली आपके पास काम नहीं करता। और हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ट्यूशंस भी लेते हैं, आप अब तो आपके स्कूल जो है वो काफी हद तक आप लोगों को स्कूल नहीं जाना होता, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी काफी हद तक हो चुके हैं, ट्यूशंस में भी काफी हद तक सिलेबस खत्म हो जाता है, तो आप घर पर ही काफी टाइम होते हैं। तो काफी टाइम जो है आपके पास खुद के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए अवेलेबल, जो बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो जरूर अपने ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर से जाकर अपनी प्रॉब्लम पूछिए, उनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप अपने आप से अपनी प्रॉब्लम सारी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब जो भी आप प्लान बनाए अपने डे का, वो हवा में नहीं होना चाहिए। लाइक मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी। आपको पता है कि आप कितना कर सकते हैं और आप किस टॉपिक में वीक है, किस टॉपिक में अच्छे हैं, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए आप अपने कुछ घंटों के लिए जो प्लान बनाए वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए, कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में भी उतना काम कर लेते हैं जितना 3 घंटे में करना है। तो आपको अपनी अकॉर्डिंग प्लान करना है। जरूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे की पढ़ाई करने की जरूरत है। अगर आप कूल माइंडेड हैं, रिलैक्स हैं, मोटिवेटेड हैं, तो डियर कोई जरूरत नहीं है कि आपको 8-8, 9-9 घंटे लगातार पढ़ने की जरूरत है। तो आपके लिए 4 से 5 घंटे भी इनफ होते हैं। तो फर्स्ट सजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट योरसेल्फ। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसे लिस्ट आउट करिए सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। इसमें हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर रहे हैं। सेकंड, आप अपना प्लान बनाइए पर डे के हिसाब से या आवर्स के हिसाब से, रादर देन फॉर नंबर ऑफ डेज और कपल ऑफ डेज। आप उसकी बजाय अपने लिए दिन का या फिर जो है वो कुछ घंटों के लिए प्लान बना सकते हैं कि मैं अगले 3 घंटे में क्या करने वाला हूं। सजेशन नंबर 3, सबसे पहले आप अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और सेल्फ मोटिवेटर बनना बहुत जरूरी है डियर। देखिए, आप मेरी कुछ मोटिवेशनल वर्ड सुनकर या यूट्यूब पर किसी और यूट्यूबर या बहुत टीचर्स होते हैं, वो आपको, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, ऐसा हो गया, हमारे पिछले स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऐसे पढ़ाई करी तो उन्होंने 1 महीने में 95 स्कोर कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को मदद करते हैं मोटिवेट होने के लिए। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो कितने टाइम के लिए मोटिवेट करता है आपको, 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन। रीजन क्या है? क्योंकि आप किसी और की बात सुनकर कुछ देर तक ही इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट करना कि मैं खुद से पढ़ना चाहती हूँ, मैं खुद से मार्क्स लाना चाहती हूँ, क्योंकि उन मार्क्स के आने के बाद मेरे पेरेंट्स के फेस पर जो खुशी होगी वो शायद किसी और खुशी से बढ़कर नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ओनली स्टडी। आपके लिए जो वो कर सकते हैं, चाहे वो मॉनेटरी हेल्प होती है, चाहे आपकी मदर जो है फूड में आपको जब आपको खाना चाहिए वो आपको देती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप के लिए मोटिवेटर बनिए
रादर देन आपके पेरेंट्स आपको बार बार कहें, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर कहें कि पढ़ लीजिए, वो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना हो, सबसे पहली बात। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी के मोटिवेशनल स्पीच सुनकर कुछ हद तक तो मोटिवेट हो सकते हैं। तो आज आप मेरी बात सुनकर 2 दिन पढ़ने लग जाएंगे या 3 दिन पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको ये वर्ड्स अपने आप को बार बार बोलने हैं कि हमें अपने लिए अपना मोटिवेटर खुद बनना है। क्योंकि जब भी नेगेटिविटी सामने आती है और एक इंसान जो पॉजिटिव होता है वो अपने आप को बोलता है कि मैं ये कर सकता हूं, चाहे इतना टाइम है मैं ये कर सकता हूं, अपने प्रॉब्लम्स को वो सॉल्यूशन खुद ढूंढ लेता है। रादर देन किसी और से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय आप खुद से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो सबसे जरूरी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैथ से डर नहीं लगता, मैं ट्राई करूंगा तो जरूर हो जाएगा। कई बच्चों को लगता है हमसे मैथ्स नहीं हो सकती, ऐसा बोलना ही क्यों है कि मैथ्स नहीं हो सकती, क्यों, ये एक सब्जेक्ट ही तो है। तो कई लोगों को थ्योरी से बहुत डर लगता है, तो आप थ्योरी कर सकते हैं तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब आपके पास है तो आपको करना ही है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बाद में आप वही चीजें कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैथ्स भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरने वाली बात है। आप ये बोलिए मैं जरूर ट्राई करूंगा और मैं ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करूंगा जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। लाइक आप पहले ऐसे टॉपिक्स लीजिए जो आपको समझ में आते हैं, धीरे धीरे आपको लगेगा मेरे 3 चैप्टर हो गए, अगर 3 हो गए तो मैं बाकी के 2 भी कंप्लीट कर लेता हूं। जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि आप भी मैथ्स कर सकते हैं। तो ये डरने वाली बात, ये जो नेगेटिव अप्रोच है, ये मन से निकालनी बहुत जरूरी है। और खुद को मोटिवेट करना हर मोमेंट पर, चाहे आपके पास 1 दिन बचा हो तो आप अपने आप को मोटिवेट करिए, कोई बात नहीं, मैं इतना जरूर करूंगा। हो सकता है कि मैं पूरा सिलेबस ना कंप्लीट करूं तो क्या है। अगर मुझे एक बात बताइए, ये मेरा अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार सेंटेंस होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% के लिए प्रिपेयर होकर जाएं। आप 100% के लिए प्रिपेयर होकर जाते हैं और तब भी आप 70 लाते हैं तो ये भी कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप 70% प्रिपेयर कर पाते हैं और आप 70% नंबर लाते हैं तो कितना अच्छा है कि आपने जितना प्रिपेयर करा उतना तो आपने एटलीस्ट लिया। तो घबराइए मत कि मेरे पास 1 दिन बचा है, 10 दिन बचे हैं, 8 दिन बचा है, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। अपने आप को हर मोमेंट पर पॉजिटिव बात बोलिए कि मैं इस चीज को जरूर करूंगा। अगर वो 120 क्वेश्चन है मेरे पास तो मैं दिन में अगर 20 क्वेश्चन भी कर लूं तो 6 दिन में वो 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो कैसे अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं और ये आपके हाथ में ही है। तो जब भी नेगेटिविटी आपके सामने आए अपने आप को कुछ पॉजिटिव वर्ड बोलिए और उन्हें हटा दीजिए। तो चौथी सजेशन क्या है डियर, सबसे पहले अगर आप इस तरीके के लिए अपने लिए कोई प्लान बना रहे हैं तो डेफिनेटली अब आपको लगता है कि यार बिना गाइडेंस के कैसे हो सकता है, मैम तो बोल रही हैं कि अपने आप से कर लो, अपने आप से प्लान बना लो, वो नहीं होता, हमें किसी की हेल्प तो चाहिए। तो बिल्कुल राइट है, गाइडेंस हमें हर चीज की चाहिए, लेकिन आप अपनी हर चीज, अपनी कमी और अपना जो भी सच है अपने ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर या पेरेंट्स को क्लियरली बताइए। वो आपकी जरूर मदद करेंगे आपके प्लान को बताने के लिए, आपके प्लान को किस तरीके से अच्छा करा जा सकता है उसके लिए। तो अगर आप उनके प्लान लेके जाते हैं कि मैम मैं सोच रहा हूं कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करूं, मैं इस तरीके से आपको टेस्ट दूं, तो वो आपको गाइड करेंगे, हाँ बिल्कुल ये ठीक है या इसमें आप इससे थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आप को अपने आप को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर जो आपसे बड़े हैं और आपके जो स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे और उनसे मदद जरूर लेनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आप से ही सब कुछ करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 12th के बाद आप एक मैच्योर एज में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आती तो आगे जाकर तो आपको खुद से सब चीजें डिसाइड करनी है कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है, आगे जाके मुझे कॉलेज में सब चीजें मैं मैच्योर बिहेव करना है। तो डिसीजन मेकिंग पावर तो एटलीस्ट इस एज में आपकी डेवलप होनी ही चाहिए। लेकिन आप जरूर गाइडेंस जरूर ले सकते हैं अपने पेरेंट्स से या जिनसे भी आपको लगता है कि वो मेरे को बेस्ट सजेशन दे सकते हैं या मुझे बेस्ट जानते हैं। फिर अगर हम बात करें सजेशन 5 की, जो कि बहुत लोग रेडीमेड प्लान देते हैं, तो हमने भी कहा कि चलो एक रेडीमेड प्लान दे देते हैं आप लोगों को कि भाई इतनी सब कुछ, ये तो बातें हो गई कि ये करिए वो करिए, लेकिन अब 10 दिन बचे हैं तो हम क्या करें। तो डियर देखिए, अगर मैं आपकी जगह होती और मेरे पास 10 दिन होते और मेरे 5 सब्जेक्ट्स में से ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे 5 सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, मे बी मुझे 3 सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, मैथ्स हो गई, अकाउंट्स हो गई या इको हो गई, या इसकी जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी। तो फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट आपके पास है और आपने उसमें से 3 सब्जेक्ट डिफिकल्ट चूज करे, राइट। तो आप ये चाहते हैं कि अब इन 10 दिनों में हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को ये नेगेटिव बोलना बंद कीजिए कि अब 10 दिन रह गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बल्कि ये बोलिए 10 दिन तो है ना,
ना, तो 10 दिन में भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हम 10 दिन के अंदर? तो ये बात पहले अपने आप को बोलनी बहुत जरूरी है। जब भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आए, उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है ये आपके हाथ में है, रादर देन किसी थर्ड पर्सन के हाथ में। तो एक छोटा सा प्लान मैं आपके सामने दे रही हूं कि 10 दिन आपके पास हो तो किस तरीके से आप स्टडी करें कि आप अपने 3 सब्जेक्ट जिसमें वीक हो उसमें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो डियर देखिए, अगर हम बात करें एक दिन में 8 घंटे निकालने हैं आपको पढ़ाई के लिए, ये हमने मैक्सिमम आवर्स दिए हैं आपको। आप इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं और इससे कम भी पढ़कर अपना काम कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे आप 6 घंटे पढ़कर पूरे दिन में, तब भी आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो 8 घंटे तो जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है और जो चाहते हैं कि अब इन 10 दिनों में कैसे प्रिपेयर करा जाए, और जो चाहते हैं कि हमने प्रिपेयर करा था और अच्छे से कैसे प्रिपेयर करा जाए, तो 8 घंटे का लक्ष्य हमने उनके लिए तय करा है। तो ये 8 घंटे मैं दिन में कैसे लेती? अगर मैं स्टडी करती तो मैं सबसे पहले 8 बजे उठती या 7 बजे उठती, जो भी है। अगर आप जल्दी उठते हो तो उस हिसाब से 9 से 11 का स्लॉट सबसे पहले मैं चूज करती। आप देखेंगे कि कितना रिलैक्सिंग मैंने ये शेड्यूल बनाया है। पूरा 2-2 घंटे का ब्रेक भी मुझे मिल रहा है और मैं स्टडी भी कर रही हूँ। दैट मीन्स मेरे माइंड पर स्ट्रेस नहीं है कि मैं हर टाइम सिर्फ किताबों को लेकर बैठी हूँ, ऐसा नहीं। आपके पेरेंट्स को लगेगा आप पढ़ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, और साथ ही साथ आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, सोशल मीडिया पे भी जा रहे हो, सब चीजें देख रहे हो, फोन भी देख रहे हो, बट आप अपनी स्टडी भी पूरी कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले मुझे जो 8 घंटे चूज करने थे वो मैंने कैसे चूज करे। मैं सुबह 9 से 11 2 घंटे स्टडी करूंगी। कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है। फिर 2 घंटे का ब्रेक दिया मैंने, 12 से 1, 1 से 2। फिर मैंने चूज करा 2 से 4 का स्लॉट। इसमें आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करने चाहिए, क्योंकि दोपहर के टाइम जो होता है थोड़ा बहुत आपको स्लीपी फील होता है, तो ऐसे केस में आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए जा सकते हैं, राइट। फिर और 9 to 11 AM आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जो आपको टफ लगता है, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, मॉर्निंग का टाइम है, तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा। जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो आप लीजिए। उसके बाद 6 to 8 आप ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको मीडियम लगता है कि ठीक है, इसे हम इस टाइम पर कर सकते हैं और जल्दी जल्दी कर सकते हैं, राइट। और 10 to 12 आपके पास 4th सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा प्लान है। लेकिन आप कहते हैं कि हमारी इस टाइम ट्यूशन होती है ये, तो डियर आप अपना 8 घंटे निकाल सकते हैं अगर आप अपने दिन में से निकालना चाहें। तो ये टाइम शेड्यूल आप चेंज करके अपने हिसाब से बदल लीजिए। कई लोग बहुत जल्दी उठते हैं, कई लोग लेट उठते हैं, लेकिन इतनी गारंटी है कि आप अपने दिन में से ये 8 घंटे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, अब आपके पास ये 8 घंटे मिल गए पर डे, तो 10 को अगर हम 8 घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है 80 घंटे, 80 आवर्स। बहुत होते हैं 80 आवर्स। अब फॉर एग्जाम्पल आपने चूज करा कि आपके 3 सब्जेक्ट डिफिकल्ट हैं और आप उनके सभी चैप्टर्स को तो नहीं कवर कर सकते, तो एटलीस्ट आप उनके 12 चैप्टर्स को कवर करना चाहते हो पर सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट में 12 चैप्टर, 3 सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हो गए आपके पास? 36 आपके पास चैप्टर्स हो गए, राइट। अब जो ये 36 चैप्टर्स हैं आपके पास, तो आपके पास 12 इंटू जो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास टोटल मिलाकर हो गए 36 चैप्टर्स, राइट। अगर आप एक चैप्टर को 1 घंटा भी देते हैं, एक चैप्टर को 1 घंटा, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। देखिए, एक चैप्टर को 1 घंटा देते हैं तो उस हिसाब से आपको चाहिए 36 आवर्स, राइट। तो आप कहते हैं 1 आवर भी तो कुछ नहीं होगा, तो 2 आवर्स, राइट। तो 2 आवर्स अगर हम देते हैं तो हमें कितने आवर्स चाहिए? 72 आवर्स चाहिए। और आपके पास इन 10 दिनों में कितने हैं? 80 घंटे, राइट। तो अगर आप चाहें तो आप अपने लिए एक अच्छा सा प्लान जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चैप्टर को 1.5 घंटे में कर सकती हूँ, और कभी ऐसा होगा कि मुझे एक चैप्टर के लिए 2.5 घंटे चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने एक चैप्टर के लिए 2 घंटे अपॉइंट करे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई चैप्टर 1.5 घंटे में हो गया और कभी ऐसा हुआ कि कोई चैप्टर 2.5 घंटे में हुआ। तो ऑन एन एवरेज वो बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर लेके जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल के लिए आपको अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि वहां पर आपसे बड़ा गाइडेंस आपका कोई नहीं है। वहां पर अगर आप कंफ्यूज होते हैं, कोई टीचर नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप हैं, आपका पेपर है और आपका पेन है। तो आप जितने काम रहेंगे, जितने मोटिवेटेड रहेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, वही आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।